क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है इफ एस इज द सेट ऑफ रियल नंबर अदर देन -1। इस लाइन का मतलब समझना, बहुत गहरा मतलब है। देन शो दैट एस विद इस ऑपरेशन ओ इज ए ग्रुप। ओ इज डिफाइंड एज ए ओ बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एस। ओके, आपको दिखाना है कि ये जो सेट है, ये जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, ये ग्रुप है। भाई अगर ये ग्रुप है तो इसके लिए 4 प्रॉपर्टी होती है। पहले वाली क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी एसोसिएटिविटी, तीसरी आइडेंटिटी और चौथी इनवर्स प्रॉपर्टी। पहले देखता हूँ कि सेट है क्या। मेरे को जो सेट गिवन है बेटा, गिवन सेट है क्या एक्चुअल में। एस जो है ना, सेट ऑफ रियल नंबर है, यानी इसके अंदर सारे एलिमेंट हैं, सारे एलिमेंट जैसे एंड सो ऑन, +-2 +-5 +1 और +-10 एंड सो ऑन, सारे एलिमेंट हैं अदर देन 1, लेकिन 1 नहीं है, 1 घटा दिया। दुनिया के सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर हैं अदर देन 1, यानी 1 नहीं है, 1 उसके अंदर से निकाल दिया मैंने, घटा दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। इस सेट की बात कर रहा है। ओके, इस सेट के ऊपर कह रहा है कि ये सेट जो है ना पूरे का पूरा ग्रुप फॉर्म करता है। ऑपरेशन ये दे रखा है। चलो देखते हैं पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर ए ग्रुप का एलिमेंट है, बी ग्रुप का एलिमेंट है, तो ए स्टार बी ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है ना। आगे कह रहा है कि ए बी बिलोंग टू एस, ये पहले से दिया हुआ है, तो ध्यान से सुनना बेटा। ए बिलोंग टू एस है, बी बिलोंग्स टू एस है। अब आगे चलते हैं। इम्प्लाइज दैट क्या होगा, अगर मैं इसके ऊपर ऑपरेशन दे रखा है मेरे को ए ओ बी का मतलब है ए प्लस के बी प्लस के ए बी, और ए बी रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है। अब यहाँ से सुनो बेटा, सोचो आप, ए बी बिलोंग टू एस, ये 2 रियल नंबर है, ये एक रियल नंबर, ये दूसरा रियल नंबर, ये तीसरा रियल नंबर। 2 रियल नंबर को अगर मैं जोड़ दूँ, फिर उन्हीं दोनों रियल नंबर का गुणा कर दूँ, और फिर उनके बीच में प्लस का निशान लगा दूँ, तो कोई ना कोई रियल नंबर निकल करके आएगा कि नहीं, सोच करके देखो आप। पहला रियल नंबर मान लिया 1 है, दूसरा रियल नंबर मान लिया 2 है, ठीक है ना, और फिर इन दोनों का गुणा कर दिया कि सर 2 × 1। ओके, मैंने इसको हल किया, हल करने के बाद 1 और 1 2, 3 और 2 5, क्या 5 बिलोंग टू एस नहीं हो रहा, क्या रियल नंबर नहीं निकल करके आ रहा, बिल्कुल रियल नंबर निकल करके आता है। आप इसके अंदर से कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो, आप कहो सर -1 प्लस के 3 और फिर प्लस -1 × 3, देखो आप, ये निकला 2 माइनस के कितना निकल गया 3 बराबर निकल गया -1, बिलोंग टू द सेट एस, रियल नंबर निकला ना, सो दैट दिस इज बिलोंग टू द सेट एस। अब आप ये कहोगे कि सर आप इसके अंदर 1 क्यों ले लिया आपने। हाँ बेटा, ये गलती हुई है मेरे से, क्यों 1 इसके अंदर है ही नहीं, आप 1 की जगह 3 ले लो। आप ये बोल सकते थे, मैंने जानबूझ करके ये हरकत की थी यार। -1 है ना, 1 इस सेट का एलिमेंट नहीं है, कि सर आप जब 1 इस सेट का एलिमेंट है ही नहीं, आपने लिया कैसे, हटा दिया मैंने बेटा, आप टेंशन मत लो। 3 कितना निकला, 3 और 2 5, और 3 दूनी 6, 6 और 5 कितना हुआ 11। क्या 11 बिलोंग टू एस हो रहा है कि नहीं, इस सेट का एलिमेंट नहीं है क्या, बिल्कुल है, क्लोजर प्रॉपर्टी पास। आगे देखता हूँ, सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलती है अगर ए ग्रुप का एलिमेंट है, बी ग्रुप का एलिमेंट है और सी बिलोंग टू द ग्रुप का एलिमेंट है, तो होता है ए स्टार बी स्टार सी बराबर होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। समझने की कोशिश करना, वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं, बच्चों की समझ ही नहीं आता कर क्या रहा है, बल्कि कुछ जो लोकल यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर्स वगैरह है ना, उनको भी नहीं पता लग पाता हो क्या रहा है यार, बस पता नहीं, उल्टा सीधा बता दिया, टाइम पास किया और निकल गया आगे। देखना बेटा क्या है, लोकल यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर का मतलब ये है कि जो लोकल एरिया के अंदर जो है ना, जो उसके क्या कहें डिग्री कॉलेजेस वगैरह में गवर्नमेंट जॉब में जो बैठे हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ बेटा। वरना इंडिया में टैलेंटेड लोग तो बहुत हैं यार, हम तो मैथमेटिक्स का एम भी नहीं जानते यार, ये बात मैंने गलत बोल दी है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ओके, एक से एक टैलेंटेड है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं ऐसे हायर एजुकेशन में जिनको कुछ नहीं पता यार, और प्राइवेट वालों ने तो और भी नाश मार दिया। चलो भाई, कंसेप्ट आपका क्या है कि होना चाहिए एसोसिएटिविटी,
ए स्टार बी स्टार सी बराबर क्या होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी, ये होना चाहिए ना। आपको दे रखा है ए ओ बी बराबर ए प्लस बी प्लस ए बी। यहाँ देखो बेटा, आप स्टार ऑपरेशन की जगह ओ दे रखा है, आप इसको ऐसे पढ़ो, पहला एलिमेंट ओ दूसरा एलिमेंट बराबर पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट प्लस दोनों एलिमेंट का गुना। तो यहाँ कितना निकल करके आएगा बेटा, यहाँ से देखो आप, यहाँ निकलेगा सर ए ओ बी ओ सी बराबर होगा ए ओ बी ओ सी। क्यों, आपको स्टार की जगह ओ ऑपरेशन दिया हुआ है। सबसे पहले इसे कैलकुलेट करता हूँ, ए ओ बी की वैल्यू कितनी है, ये है ए प्लस के बी प्लस के ए बी ऑपरेशन सी, यही है ना। अब समझो आप, अब बेटा पहला एलिमेंट ये पूरा हो चुका और ये दूसरा एलिमेंट हुआ, फिर ऑपरेशन ध्यान से लगाना। अब ये पूरे वाला पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ऑपरेशन क्या है कि सर पहला एलिमेंट ऑपरेशन दूसरा एलिमेंट बराबर पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट, पहला एलिमेंट ऑपरेशन दूसरा एलिमेंट बराबर क्या है पहला एलिमेंट। पहले पहला एलिमेंट लिखो, ए प्लस बी प्लस ए बी, पहला एलिमेंट लिखा गया, प्लस दूसरा एलिमेंट क्या है सी, प्लस कि सर पहला और दूसरा दोनों गुना में लिख लो भाई आप, पहला एलिमेंट ए प्लस के बी प्लस ए बी के साथ दूसरा एलिमेंट गुना में। क्लियर, कितना निकल कर क्या, ए प्लस के बी प्लस के ए बी प्लस के सी प्लस के ए सी प्लस के बी सी प्लस के ए बी सी बराबर कितना निकला, ध्यान से देखना है आपको। ये निकल गया एसोसिएटिविटी के अंदर भाई, ए प्लस के बी प्लस के सी बिल्कुल निकल गया, प्लस के ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए प्लस ए बी सी, मैंने पूरे सिस्टम से लिख दिए, ए बी सी आपके सामने है, उसके बाद ए बी, उसके बाद बी सी, उसके बाद सी ए बी सी। अब इधर देखता हूँ जी क्या आता है, इधर है बेटा, इधर समझने की कोशिश करना, ए ओ बी ओ सी का मतलब है पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट प्लस दोनों का गुणा बराबर ए ओ पहला एलिमेंट क्या है बी प्लस दूसरा एलिमेंट प्लस दोनों का गुणा बी सी। अब पहला एलिमेंट ये, दूसरे वाला एलिमेंट ये, ध्यान से देखना, ये पहला एलिमेंट हो चुका, ये दूसरा एलिमेंट हो चुका। उसी तरीके से जैसे मैं मानते हुए चल रहा हूँ, पहला दूसरा ऑपरेशन है, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट, पहले ये लिखो आप, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट है बी प्लस सी प्लस के बी सी, फिर दोनों की गुणा प्लस ए इंटू बी प्लस सी प्लस बी सी। हल करता हूँ, कितना निकल गया, ए प्लस के बी प्लस के सी प्लस के बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। रिसेट करता हूँ, ए प्लस के बी प्लस के सी प्लस के ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए प्लस के ए बी सी। देखना बराबर नहीं आएगी क्या, सोच करके देखो, हो गया ना बराबर, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन, सर आप तो ये बताते थे कि इसका रिजल्ट भी रेशनल नंबर होना चाहिए, सॉरी इसका रियल यानी ए ओ बी ओ सी जो कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट आ रहा है सर वो भी उसी सेट का होना चाहिए। बिल्कुल मैं यही बताता था बेटा, जो स्टेटमेंट देता हूँ 5-7 किताब पढ़ने के बाद देता हूँ, लेकिन देता बहुत सटीक हूँ। सोचो आप, ये रियल नंबर, दूसरा रियल नंबर, तीसरा रियल नंबर, दोनों का गुणा, फिर 2 रियल नंबर का गुणा, फिर अगले 2 रियल नंबर का गुणा, फिर अगले 3 रियल नंबर का गुणा। अगर मैं 5, 7, 10, 20 रियल नंबर जोड़ता हूँ, उनको घटाता हूँ, उनकी आपस में गुणा करता हूँ, क्या रेशनल नंबर निकल जाएगा क्या? नहीं निकलेगा ना, रियल ही निकलेगा। यानी रियल नंबर का गुणा प्लस माइनस भाग, जितने भी ऑपरेशन आपका दिल चाहता है, 10 नंबर लेकर के, 20 नंबर लेकर के, 50 नंबर लेकर के, जितने भी ऑपरेशन आप उसके ऊपर लगाना चाहते हो, लगाने के बाद लौट करके आपका रियल नंबर ही निकलेगा। रेशनल नहीं निकल सकता, इरेशनल नहीं निकल सकता, कॉम्प्लेक्स नहीं निकल सकता। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ नंबर थ्योरी। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। यानी एसोसिएटिविटी तो पास हो चुकी, एसोसिएटिव तो है भाई ये। ओके, अब मेरे को चाहिए आइडेंटिटी। देखता हूं भाई क्या है आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी की डेफिनेशन होती है कि अगर एक एलिमेंट ग्रुप का है, कोई दूसरा एलिमेंट बी ग्रुप का है, तो कंसेप्ट होना चाहिए ए स्टार ई बराबर आना चाहिए लौट करके वही एलिमेंट। हम लोगों को गिवन क्या है? हम लोगों को गिवन है कि ए ओ बी बराबर है ए प्लस के बी प्लस के ए बी। ये हम लोगों को गिवन ऑपरेशन है। देखो आप, बार बार इसी का यूज़ कर रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस के ए बी। ओके, अच्छा सर ठीक, ओके। अगर इसके ऊपर मान लिया ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, मैं कह रहा हूँ कि ई इज क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो क्या होगा? ए ओ ई बराबर क्या होगा? पहला एलिमेंट प्लस के दूसरा एलिमेंट, पहला एलिमेंट प्लस के दूसरा एलिमेंट प्लस ई इंटू ए, दोनों का गुणा लौट करके क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए एक। नो प्रॉब्लम, आगे चलते हैं, हल करते हैं इस लाइन को। ये निकल गया मेरे पास ए प्लस के ई प्लस के ए ई बराबर क्या हुआ? एक है। इस ए से ए कैंसिल, कितना निकल गया बेटा? ए प्लस के ए ई इज इक्वल टू 0। ए यहाँ से कॉमन ले लिया, ए यहाँ से मैंने क्या ले लिया बेटा? ए मैंने ले लिया इसके अंदर से कॉमन। गलती कर दी है मैंने, ये गलत लिख दिया है, सॉरी 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 सॉरी, गलती कर दी है। यहाँ से देखो आप दोबारा, ए ओ ई बराबर ए प्लस ई प्लस के ए ई बराबर क्या आना चाहिए? ए क्या आना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास निकल कर क्या आया बेटा? ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ से मेरे पास रिजल्ट निकल कर के आया बेटा, ये देखना अब, ए प्लस के ई प्लस के ए ई बराबर निकला ए के, ठीक है ना भाई? इसको पूरा डिटेल में सॉल्व करूँगा। ए प्लस के ई प्लस के ए ई, ए प्लस के ई प्लस के ए ई माइनस के ए बराबर 0 के, इससे ये कैंसिल, ई कॉमन ले लिया, ई कॉमन लेने के बाद कितना बचा? 1 प्लस के ए बराबर 0 के, ई बराबर 0/1 प्लस के ए, तो कितना निकल गया? ई बराबर 0 निकल गया ना? किसी भी संख्या को 0 से भाग देने के बाद क्या 0 रियल नंबर नहीं है क्या? 0 बिलोंग टू रियल नंबर, अर्थात ई इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू द एस माइनस 1। क्लियर? उसके अंदर सारे एलिमेंट है भाई, सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर सारे टोटल एलिमेंट है, बस 1 नहीं है। क्लियर? सो दैट आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू 0। इनवर्स की बात करते हैं, इनवर्स एलिमेंट क्या होता है? नाउ आई विल कैलकुलेट द इनवर्स। इनवर्स एलिमेंट होता है कि सर अगर ए ग्रुप का एलिमेंट है, बी ग्रुप का एलिमेंट है, तो ए स्टार बी बराबर आइडेंटिटी के आना चाहिए, और आइडेंटिटी भी उसी सेट का एलिमेंट हो। जनरल प्रॉपर्टी तो डेफिनेशन तो ये है। यहाँ क्या है कि भाई ए बिलोंग टू एस है, बी बिलोंग्स टू एस है, और आपका ऑपरेशन दे रखा है ए ओ बी बराबर ए प्लस के बी प्लस के ए बी, यही दिया हुआ है ना? और कह रहा है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एस। अगर मान लिया जाए, मैं कह रहा हूँ बी इज इनवर्स ऑफ ए, बी इज इनवर्स ऑफ ए, जैसे यहाँ बोलता था मैं ए बी का अगर इनवर्स है या बी ए का इनवर्स है बराबर आइडेंटिटी के होना चाहिए। अगर बी इज द इनवर्स ऑफ ए है तो मेरे पास होगा ए ओ बी बराबर क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी की वैल्यू निकल चुकी कितनी? 0, आपके सामने है, आइडेंटिटी 0 आ चुका। ओके, चलते हैं आगे की तरफ। जैसे इसके ऊपर ऑपरेशन लगाऊंगा मैं, ए ओ बी की वैल्यू कितनी है? ए प्लस के बी प्लस के ए बी बराबर आइडेंटिटी की वैल्यू 0। नो प्रॉब्लम, निकालते हैं बी की वैल्यू, देखता हूँ इनवर्स क्या है। देखना बेटा, ए को उधर ले जाओ, बी प्लस के ए बी इज इक्वल टू माइनस के ए, बी कॉमन ले लिया, 1 प्लस के ए इज इक्वल टू माइनस के ए, और यहाँ से बी की वैल्यू निकाली -a/1 प्लस के ए। क्लियर?
इधर लिख रहा हूँ b इज इक्वल टू निकला -a/1 + a, निकल गया ना। अब मैंने आपको ये बोला था कि मेरे पास सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर सारे एलिमेंट हैं, -∞ से लेके जो है ना +∞ तक है टोटल, लेकिन -1 नहीं है, बस सॉरी 1 नहीं है। ओके, अब एक बात बताओ, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, रियल नंबर को आपस में डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद क्या रियल नंबर नहीं निकल करके आएगा? और अगर रियल नंबर निकला क्या सेट का एलिमेंट नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। वेरीफाई करता हूँ क्या ये इस यहाँ पास हो रही है क्या। बी इनवर्स एलिमेंट तो निकल गया मेरा ये। IAS के अंदर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका इन्वर्स है कि नहीं, या इसका इन्वर्स कैलकुलेट करो। अब देखता हूँ भैया कंडीशन वैलिड है भी कि नहीं, चलो देखते हैं। कंडीशन वैलिड होनी चाहिए, AOB बराबर क्या आना चाहिए, AOB बराबर आना चाहिए E यानी बराबर आना चाहिए 0 के, यही आना चाहिए ना। A की वैल्यू तो मेरे पास A है ही, B की वैल्यू कितनी है B की वैल्यू है -a/1 + के A, बराबर क्या आना चाहिए 0 के आना चाहिए, यही आना चाहिए ना। चेक करता हूँ AOB पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट, पहला एलिमेंट उठाऊंगा, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट 1 + के A, प्लस आगे प्लस दोनों का गुणा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, A × A/1 + के A, गारंटेड 0 आएगा। मैंने इसमें से 1 + A एलसीएम ले लिया, 1 + के A मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद जब मैं इसकी गुणा इसके साथ करूँगा, ये निकलेगा बेटा A × 1 + के A माइनस के A और माइनस के A² बराबर कितना होगा, यहाँ से निकला A + के A² माइनस के A माइनस के A² बटे 1 + के A, कितना निकल गया 0। यही तो कह रहा था मैं कि 0 आना चाहिए। देखो आप, अर्थात ये वाला एलिमेंट जो है इसका, ये वाला जो एलिमेंट है ना, मैं सीधा कह रहा हूँ B इज इनवर्स ऑफ A का इनवर्स है, मैं वेरीफाई भी कर चुका बात, इनवर्स ऑफ A और B बिलोंग टू द सेट S, सो दैट आप क्या कहोगे S इज ए ग्रुप है, डाउट ही नहीं है। इस लेक्चर के अंदर इतना ही, बाकी बाद में देखते हैं।